नाम है आपका? मोहन यादव। अच्छा मोहन जी, ये बताइए अभी ग्राम पंचायत किस ग्राम पंचायत से आप पद के उम्मीदवार हैं? जी, किस पद के उम्मीदवार हैं? बीडीसी प्रत्याशी बीडीसी किस ग्राम पंचायत से? हुसैनपुर जगह। अच्छा, क्या मन में आया और क्या उम्मीदों को लेकर के आप ग्राम पंचायत हुसैनपुर जगह से बीडीसी पद के उम्मीदवार के? मन में यह आया था कि कुछ विकास गांव में होना चाहिए। जी, क्या क्या विकास को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं आप? विकास को एक तो रास्ता है और रोड पर ये जो गंदगी रहती है उसको थोड़ा वो सफाई रहनी चाहिए। गांव की कुछ नालियां हैं जिनमें गंदगी भरी पड़ी रहती है, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। जी, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे एकदम मन में विचार आया कि वैसे तो मैं किसी भी अधिकारी से बात करता हूँ, लेकिन यदि मेरे पास कोई पद होगा तो उसकी थोड़ी गरिमा अलग होगी। तो इसलिए मेरे एकदम मन में आया कि कुछ छोटा बड़ा पद नहीं मिले लेकिन छोटा भी पद मिल जाए तो इससे मैं अधिकारी को कह सकूं कि मैं बीटीसी प्रत्याशी हूं या बीटीसी जीता हुआ सदस्य हूं। तो मेरे गांव में ये चीज़ होनी चाहिए, कोई सुनवाई नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए। अच्छा, कौन कौन सी गांव में आपने समस्याएं देखी जो आपको लगता हो कि वास्तव में भी इन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए? मेरे जो ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, बछलई, हुसैनपुर और पड़दिया। जी, तो बछलई में थोड़ी समस्याएं सही हैं, इतनी नहीं गंदगी है, लेकिन पड़रिया एक गांव है हमारी ग्राम पंचायत का ही है, उसमें भयंकर तरीके से गंदगी फैली हुई है रोड पर। कोई सफाई कर्मी वहां सुनने को तैयार नहीं है। उनसे कहते हैं तो कि हमारे पास कोई सामान नहीं है, सामान नहीं देता है कोई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो मैंने किया जब मैं अधिकारी से तभी बात करूँगा कि जब मेरे पास कोई पद होगा। और क्या क्या आपको देखने को आपकी गांव में मेन समस्या क्या है? विकास की है मेन समस्या। यही है कि विकास नहीं, कोई भी प्रधान पहले भी रहे, अभी भी हैं वर्तमान में, लेकिन जो विकास करना चाहिए प्रधान को वो सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। हमारे गांव में ही शमशान भूमि का जो स्थान है उस पर अन्य गांवों में मैंने देखा है शमशान भूमि पर उनकी शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का जो शमशान भूमि है उस पर कोई शुद्धिकरण नहीं है। वहाँ लोग शमशान भूमि में जाते हैं, वहाँ एक नल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, बैठने के लिए वहाँ पर कुर्सियाँ जो बनती हैं वो बननी चाहिए थी। उनके ऊपर बरसात में जैसे कोई समस्या आती है तो उसके लिए एक छत टाइप 3 सेट जो आते हैं सरकार के द्वारा वो कुछ होना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ पूरे ग्राम पंचायत में तीनों गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग कितने की वोटिंग है आपकी ग्राम पंचायत? 1200 की वोटिंग है तीनों गांव की। अच्छा, कौन सी जातियाँ आती हैं इसमें? लगभग सभी जातियां हैं, केवल मुसलमान को छोड़ करके बाकी सभी जातियां। आप किन उद्देश्यों को लेकर के बीडीसी पद के लिए बढ़ रहे हैं? यही सारे उद्देश्य हैं कि गांव में थोड़ा सही हो, शमशान भूमि का शुद्धिकरण हो जाए, तालाब का जो स्वच्छता वाला वो चलता है सरकार का, वो तालाब स्वच्छ रहे, इन सारी चीज़ों को सौंदर्यीकरण रहे तालाब का। एसआईआर के रूप में आपके क्या विचार हैं? एसआईआर में हमारे गांव में लगभग सभी जो वोट थे उनकी सबकी एसआईआर वो सही हो गई है, और कुछ लोगों के नोटिस वगैरह आए थे तो उनकी भी समस्याएं जो हमारे सामने आई थी उनको परिवार रजिस्टर की नकल से या वैसे जैसे भी हुआ संभव वो हमने सॉल्व करवाया है। अच्छा, कभी कभी देखा जाता है कि गांव में छोटी छोटी बच्चियों की शादियां जल्दी करा दी जाती है, उसमें आपके क्या कदम रहेंगे? हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं है। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं, हमारी तीनों गांव में ऐसा कोई नहीं है अभी हमारे सामने आया। ग्राम प्रधान सचिवालय जो है आपके ग्राम पंचायत में, क्या वो उसमें पूर्ण रूप से सुविधाएं हैं जो वास्तविकता में होनी चाहिए? फिलहाल में उसमें सभी सुविधाएं हैं, लाइट भी है और इन्वर्टर वगैरह सब व्यवस्था है, बना भी सही है। पानी की व्यवस्था कैसी है आपकी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है और तीनों ही गांव में पानी की समस्या है। तो उसके लिए सरकार के द्वारा घर घर जो जल योजना वाली वो चल रही है, तो टंकी भी लगी हैं, लेकिन टंकियों में भी पर्याप्त मात्रा में जैसे पानी आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो उसके भी लिए मैं किसी न किसी अधिकारी से बात करता रहता हूँ, तो उसके द्वारा कहीं नाली लीकेज रह रही है, कहीं वो हो रहा है, तो वो भी अभी जबकि कुछ नहीं है तब भी मैं लोगों की समस्याएं सुनते रहता हूँ। शिक्षा के प्रति क्या कदम रहने वाले हैं? शिक्षा के प्रति शिक्षा लोगों में बढ़े, विद्यार्थी पढ़ने जाएं और शिक्षा ग्रहण करें और
हमारे पास में विद्यालय भी हैं, डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, छोटे भी विद्यालय हैं। ज़्यादातर अब गरीब समाज के जो लोग हैं वो थोड़ा बड़े कॉलेजों में पढ़ने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसा हो तो सरकार से उन लोगों के लिए कुछ मदद की आवश्यकता है, जो सरकार उनकी प्रति कुछ मदद करे, जो गरीब समाज के लोग हैं। जनता से वोट के लिए अपील करना चाहेंगे? जनता से वोट की अपील की है कि एक बार आप बना करके तो देखो, आगे आपको भविष्य में कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने कैसा प्रत्याशी तय किया और कैसा प्रत्याशी हमने चुन के भेजा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।